स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मैंने अपने जूनियर एडवोकेट से बात करके पता करे हैं और जो मेरे अपने पर्टिकुलर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अपने अदर प्रोफेशंस के अंदर अपनी जॉब्स कर रहे हैं, लॉ करने के बाद भी, एलएलबी करने के बाद भी उनका रीजन क्या है कि वो अपनी वकालत 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अपना निराश होकर वो छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, लॉ प्रोफेशन हमारे लिए नहीं बना है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो ये सारे के सारे रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसे रीजंस आते हैं, आप लोग भी इन रीजंस की वजह से अपना डाउन फील करते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इन पॉइंट ऑफ व्यू को अपना जरूर बताइएगा। सबसे पहला रीजन एक यही आता है कि उन्होंने जो है ना, जो लोग अपनी एलएलबी कर लेते हैं तो वो अपना जो लॉ प्रोफेशन है ना वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि भाई मैं जो है ना 2 नाव पे सवार हो रहा हूं, मैं अपना साइड बाय साइड जुडिशरी की तैयारी भी कर रहा हूं और मैं अपने किसी लॉयर के साथ में एंगेज भी हो रहा हूं या कोर्ट भी जा रहा हूं। मेरा मन दोनों जगह है कि चलो भाई साइड बाय साइड में अपनी एग्जाम्स की तैयारी भी कर लेता हूं, जुडिशरी एग्जाम नहीं निकला, चलो मैं अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स की तैयारी कर लूंगा, जो असिस्टेंट एपीपी के एग्जाम्स होते हैं या कोई अदर लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं, कि मैं उनकी तैयारी कर लेता हूं, साथ साथ चलो मैं कोर्ट भी जा रहा हूं। तो अब ये 2 नाव पे सवार हो गए हो। तो अब इस केस के अंदर आप लोग सोच रहे हो कि आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाओगे, ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर आपको कोई ऐसी राय दे रहा है कि साइड बाय साइड अपनी एग्जाम्स की तैयारी करते रहो और अपना वकालत भी करते रहो, भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लिटिगेशन के अंदर जाना चाहते हो तो आपको वहीं पे स्टिक रहना पड़ेगा, और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा, हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आप अगर इस पर्सपेक्टिव में सोचो कि मैं जो है अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कोर्ट जा रहा हूं ना, वो मेरा इंटेंशन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, मेरे को लोगों की केस फाइल पढ़ने के लिए मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, ताकि अगर इंटरव्यू के स्टेज पे या मैं मेंस देने जा रहा हूं जहां पे मेरे एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड जहां पे क्वेश्चंस आते हैं, जजमेंट राइटिंग मुझे लिखने को आती है, तो मैं जब कोर्ट की केस फाइल्स पढ़ूंगा तो मेरे को जजमेंट राइटिंग में वो काम आएगी। अगर ऐसे माइंडसेट के साथ अगर अपनी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस के लिए तो बढ़िया है, लेकिन आप 2 नाव पे सवार हो तो बिल्कुल गलत है। तो आपको ये नौबत आएगी ही आएगी, चलो यार ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं बना है। एक रीजन मेरे हिसाब से ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये होता है कि अपना जो लोग होते हैं वो अपना कोई एक तरह से जब कोर्ट जा रहे हैं तो उस केस के अंदर और अपनी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, इस वजह से उनका जो मेन टाइम लैक होता है ना, कि वो अपना पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाते, अपनी एक फेस वैल्यू नहीं बना पाते, अपना जजमेंट्स के ऊपर काम नहीं कर पाते, अपना केस स्टडी नहीं कर पाते, अपना कोर्ट को अटेंड नहीं कर पाते, अपना कोर्ट के अंदर अपीयरेंस बना नहीं पाते, अपना सीनियर्स को देख के आर्ग्यूमेंट्स का जो एक अपना नेचर होता है उसको समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से उनके दिमाग में माइंडसेट होता है कि भाई मेरे को जो है एक कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए एज अ लीगल एडवाइजर के तौर पे, या कंपनीज के जो अपने लीगल पैनल्स होते हैं उसके अंदर मुझे जॉब मिल जाए, मेरा बहुत बढ़िया अपना लाइफस्टाइल हो जाएगा। बट रियलिटी यही होती है कि कंपनीज आपको हायर कभी नहीं करेंगी ऐसे एटीट्यूड के साथ में, ऐसे माइंडसेट के साथ में, क्योंकि कंपनीज चाहती है भाई हमारे को चाहिए एक्सपीरियंस वकील, हम उसको ही हायर करेंगे। आप मेरी लीगल वीडियोस जॉब्स की देखते होंगे, मैं ज्यादातर फ्रेशर्स वाली निकालता हूं, मैं एक्सपीरियंस वाली क्यों नहीं निकालता? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे एक्सपीरियंस जॉब्स के बारे में मैं बताऊंगा, कोई अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा नहीं, क्योंकि लोगों ने एलएलबी 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले कर ली। लेकिन वही है ना, मेन दिक्कत क्या है? एक्सपीरियंस का उनके पास एक्सपीरियंस का अपना होगा नहीं, उनके पास ड्यूरेशन, इस वजह से वो अप्लाई करने जाएंगे नहीं। अगर अप्लाई कर नहीं पाएंगे, अगर अपना किसी से सर्टिफिकेट बनवा के कहीं पे कैसे करके अप्लाई कर भी दिया, इंटरव्यू के स्टेज पे वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो मेन रीजन ये आता है कि यहां पे आपको अपना, अगर लिटिगेशन में जा रहे हो तो भाई पहले उसको पूरा टाइम दो, एक्सपीरियंस गेन करो, किसी को एकदम आप बोल सकोगे कि हां मुझे ये काम आता है, यहां पे केस फाइल ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंट करनी मुझे आती है, केस स्टडी करना मुझे आता है, केस फाइल करना मुझे आता है, साइटेशन ढूंढना मुझे आता है, तो ये सब करोगे तो एक रीजन ये होगा कि आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन मेरे लिए बना है। पहला पॉइंट ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई देखो इसके अंदर ना, हमारे प्रोफेशन के अंदर, लॉ के प्रोफेशन में स्ट्रगल है भाई, आप मानो या ना मानो। अब स्ट्रगल किस चीज का? कि सबसे पहली बात, अगर मैं यंग एडवोकेट हूं तो मुझे केसेस तो कोई देगा नहीं। क्यों? अगर गलती से कोई मेरे पे क्लाइंट आ भी गया, मेरे पे नॉलेज होगी नहीं कैसे क्लाइंट डीलिंग करनी है, कैसे उनको एक तरह से सुझाव देना है, सॉल्यूशन देना है, कौन कौन से प्रोविजन का इस्तेमाल करके मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं क्लाइंट से, तो क्लाइंट मुझे फिर फीस देगा नहीं। और अगर मान लेते हैं कि कोई सीनियर्स के पास केस आया है तो फीस भी तो क्लाइंट जो है सीधा सीनियर को देगा, और सीनियर मुझे देगा नहीं पैसे। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि यहां पे कमी क्या आ जाती है? अपना एक्सपीरियंस की। और यहां पे जजमेंट्स मैंने कभी ढूंढे नहीं, साइटेशंस मैंने कभी ढूंढे नहीं, और सबमिशंस के टाइम पे मैं साइटेशंस मेंशन नहीं कर रहा हूं कोर्ट के अंदर, तो जज भी मुझे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। क्यों? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान मेरी आर्ग्यूमेंट्स को, मेरी बहस को कोर्ट के अंदर इतनी ज्यादा जज साहब इंपॉर्टेंस देते नहीं है। क्यों? एक्सपीरियंस की कमी है मेरे पास।
ये और मैं जब केस फाइल करता हूं वहां पे जजमेंट्स में अपना रिकमेंड करता नहीं, साइटेशंस में मेंशन करता नहीं, इस वजह से मेरा केस डिसमिस होगा ही होगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, जिस वजह से मेरे को अब एक ये नौबत आ जाती है, नहीं भाई लॉ प्रोफेशन मेरे लिए नहीं बना है, मेरे को दूसरी जगह पे जॉब करनी है, पड़ेगी ही पड़ेगी। एक ये रीजन मेरे को देखने को मिला, क्योंकि स्ट्रगल होता है। अब उसके ज्यादा और एक बात ये भी होती है कि मेरे को सोसाइटी के अंदर भी इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिलता नहीं है, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी के अंदर किसी का कोई केस आता है, मैं वही क्लाइंट डीलिंग वाली बात आ जाएगी, मेरे पे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं कैसे क्लाइंट डीलिंग कर पाऊंगा। ये एक हमारा ड्रॉबैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक लैक ऑफ अर्निंग्स। अब यार सीधी सी बात है, यहां पर अगर मैं किसी यंग एडवोकेट होने के बाद मैं किसी वकील साहब के अपना एंगेज होऊंगा तो वो मेरे को पैसे बिल्कुल नहीं देंगे, ये सच्चाई है बिल्कुल। और अब वो मेरे को पैसे देंगे नहीं तो यार मेरा अपना एक पर्सनल खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, फोटोकॉपी का खर्चा होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अपना लंच टाइम के ड्यूरेशन में मेरा अपना खर्चा होता है, और अगर मैं कोई बाहर का स्टेट में कोई दूसरे स्टेट में अपना एंट्री कर रहा हूं तो मेरा रेंट का खर्चा होता है। तो ये सारे खर्चे होते हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स को जो अदर प्रोफेशंस के अंदर अपनी डिग्रीज करके बैठे हुए हैं, अपना सीए की डिग्री, सीएस की डिग्री, एमबीए की डिग्री, बीबीए की डिग्री, अदर कोई भी बहुत सारे इंजीनियरिंग की डिग्री, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उनको कंपनीज में जॉब मिल गई है, उनको अच्छी अपना पे स्केल उनका बहुत अच्छा है, उनका पैकेज बहुत अच्छा है, उनका घूमना फिरना बहुत अच्छा है, नए नए गैजेट्स वो इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मुझे दिखता है कि यार मेरे लॉ प्रोफेशन में तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं भी जॉब कर रहा हूं, मुझे तो कोई कुछ देता ही नहीं, मेरे को तो मेरे पर्सनल खर्चों तक के पैसे नहीं दिए जाते। इस वजह से एक ये रीजन होता है कि मेरे को अपना लॉ का प्रोफेशन अब छोड़ना पड़ेगा, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। यही अपना इश्यूज देखने को मिलते हैं, और ये मेरे को सुनने को भी बहुत ज्यादा मिले हैं। एक नया ये होता है कि आप जो है ना गलती क्या करते हो एज अ जूनियर एडवोकेट के तौर पे, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, 1 साल आपको अपना एक्सप्लोर करने में देना चाहिए, और वो 1 साल भी नहीं देना चाहिए। मैं तो आपको पहले बता चुका हूं, जब तुम फाइनल ईयर में हो ना, तो जैसे 3 साल वाली एलएलबी है, सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, अब आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, भाई ये टाइम पीरियड होता है आपके पास एक्सप्लोर करने का कि सिविल में क्या होता है, क्रिमिनल में क्या होता है, मोटर व्हीकल के जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, रेंट ट्रिब्यूनल में क्या होता है, कंज्यूमर फोरम में क्या होता है, ठीक है, और अपना एविक्शन के केसेस में क्या होता है, बैंकिंग के केसेस में क्या होता है, लीगल एडवाइजर मेरे को अगर बनना है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू के मैटर्स में क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अपने बैंकिंग के केसेस में क्या होता है। तो इसके बारे में मुझे जानकारी होती नहीं है, मेरे को जो सामने दिखता है मैं उन्हीं प्रोफेशन के अपना कंटेक्स्ट के अंदर मैं वकील साहब को ज्वाइन कर लेता हूं। यह बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं एलएलबी पूरी हो गई तो 1 साल के अंदर पहले एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने के बाद अपना 6 जितना जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर उसके बाद जैसे एक्सप्लोर कर लिया 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, उसके बाद अपना एक प्रोफेशन स्टिक कर लो कि मुझे तो सिविल में जाना है, मुझे तो क्रिमिनल में जाना है, मुझे तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस में जाना है, मुझे तो रेवेन्यू केसेस में जाना है, मुझे तो कंज्यूमर में जाना है, या मुझे तो अपना लीगल एडवाइजर के तौर पे अपने आप को बनाना है, या मुझे रेंट मैटर्स देखने हैं, या मुझे एविक्शन के मैटर्स देखने हैं, और भी बहुत सारा डोमेन है। अब तो आईपीआर के मैटर्स इतने सारे आ गए हैं, बट लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि आईपीआर का अगर मुझे ट्रेडमार्क दिलवाना है अपने क्लाइंट को, या कॉपीराइट का कोई केस मेरे को इश्यू सॉल्व कराना है, या कोई हियरिंग पे जाना है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। यहाँ पे आपको कोई कोर्ट का इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होती है, इतना लंबा कुछ काम नहीं होता है। बस लंबा काम ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसमें टाइम पीरियड जितना अथॉरिटी लेती है अप्रूव करने में, या डिक्लाइन करने में, या हियरिंग के मैटर को चढ़ाने में, बस उतना टाइम होता है। बट यहाँ पे सिरदर्दी वाला काम इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये प्रोफेशन बट लोगों को पता नहीं है। बट हमारे दिमाग में वही होता है ना, एलएलबी के दिनों में हमारे को जो सिखाया जाता है कि बेटा आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट के अंदर सिविल, क्रिमिनल, बेल दिलाना, प्लेंट फाइल करना, ये वो, क्योंकि हमारे को एलएलबी के दिनों में भी नहीं सिखाया जाता। आईपीआर नाम की कोई चीज पता ही नहीं है कि आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अंदर तो डोमेन्स इतने सारे, ये तो बहुत दूर की बात है। तो लैक ऑफ नॉलेज, जब भी बोला है ना फाइनल ईयर के अंदर अपना टाइम पीरियड देना पड़ता है डोमेन चूज करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द लॉ प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है अपना वर्कलोड। मान लेते मैं किसी सीनियर के साथ एंगेज हो गया, वो मुझे पैसे कुछ दे नहीं रहे, लेकिन काम इतना सारा दे देते हैं। भाई छुट्टी कोई होती नहीं है हमारे प्रोफेशन के अंदर, बल्कि जब छुट्टी होती है उस टाइम तो डबल काम होता है। क्लाइंट डीलिंग उसी टाइम होती है, केस के जजमेंट्स उसी टाइम ढूंढने पड़ते हैं, केस का प्रिपरेशन उसी टाइम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि जब मैं मंडे जब कोर्ट खुलेगा तो मेरे को केस सबमिट करना है अपना, तो भाई संडे सैटरडे मेरा पूरा बर्बाद जाएगा। वहां पे और लोगों को देख रहा हूँ, वो सब लोग अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना इधर उधर अपना घूमने जा रहे हैं, बट मेरे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ये रियलिटी है भाई, आपको स्टार्टिंग में तो टाइम देना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों को लगता है जूनियर वकील को यार बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मेरे तो बस की है नहीं, मैं प्रोफेशन ये छोड़ रहा हूं। तो ये एक रीजन होता है इसके अंदर। और अपना फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। सबकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा अब आपने डिग्री अपनी पूरी कर ली है, अब आप अर्निंग्स करो, घर का खर्चा उठाओ, ठीक है। हम तो अब हमने जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इस वजह से एक मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी आने की वजह से फिर वो एक जूनियर वकील ये सोचता है कि यार लॉ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं, मैं कोई दूसरी जगह कॉल सेंटर में कोई नौकरी कर रहा हूं। मेरे बहुत लोग दोस्त काम कर रहे हैं अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने भी यही गलती करी कि अपना टाइम नहीं दिया।
अपने फील्ड को चूज नहीं करा और स्ट्रगल, बस दूर से देख के स्ट्रगल उन्होंने देख लिया, हाँ जी भैया स्ट्रगल है, उन्होंने दूसरी जगह पे जॉब्स अपना स्टार्ट कर दी। कोई अपने दुकान खोल के बैठ गया, कोई अपनी कॉल सेंटर में अंदर काम करने लग गए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है ना यार वहां पे मेरे को स्टार्टिंग सैलरी 30,000, 25,000, 35,000 मुझे मिल रही है, लॉ प्रोफेशन मुझे 5,000 कोई दे दे वही बड़ी बात है, तो सीधा लोग अपना माइंड डाइवर्ट वहीं पे ही कर लेते हैं। बट एडवोकेट एक एडवोकेट होता है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक स्टेज आने के बाद में वो पर्सन अपना 30, 40, 50, 60 तक पहुंचेगा, लेकिन आप एक केस के एक दिन के ही लाख रुपए अपना कहीं नहीं आप इजीली कमा सकोगे। ये मैं अपना लिख के दे सकता हूं आपको बात। बट मुद्दे वाली बात है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आज मेहनत करनी बहुत जरूरी है, आज सही स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत जरूरी है। आपको कोर्ट के अंदर 10 तरह के लोग दिखेंगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि अपना ड्रेस पहन के अपना बस कोर्ट रूम में किसी इधर एक चैम्बर में बैठ गए, दूसरे में बैठ गए, तीसरे में बातचीत करने के बाद चौथे में बैठ गए, चौथे से थोड़ा हंसी मजाक करके पांचवें में बैठ गए, फिर लंच टाइम हो गया, खा पी के फिर अपना घर चले गए। ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपको ऐसा लाइफस्टाइल जीना है तो सॉरी, आप कभी सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बन पाओगे। जो आपका सपना है वो हमेशा सपना बन के रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपना इश्यूज होता है। सबसे बड़ा मेन दिक्कत ये आती है पेशेंस, जो आज के हमारे यूथ के अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। जब भी तो आप देखो ना, पहले यूट्यूब के अंदर या अपना इंस्टाग्राम के अंदर कोई शॉर्ट्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, शॉर्ट वीडियो नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। बट अब इतना ज्यादा हमारा पेशेंस लेवल कम हो चुका है, जितना छोटे से छोटा हो सके ना भैया मेरे को उतना ज्ञान दो, बात खत्म। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा, एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और आपको स्ट्रैटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए। जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए हैं आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए PDF के अंदर, ताकि मेरे को PDF के अंदर मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं PDF ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। तो ये पेशेंस लेवल की कमी आ जाती है। अब आपको इन सब पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट लगता है कि जो लॉ प्रोफेशन को छोड़ने में ज्यादा मजबूर करता है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करेगा। अपने अपने पॉइंट्स आप अपने जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपना शेयर करके सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि हम समझ पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।